Three, two, one. आज है होली और हम हैं बनारस में। वैसे हम साल भर तो पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं, लेकिन जब त्यौहार आता है और हमें पता होता है कि आज पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होगी, तब हमें पढ़ने का मन करता है। और फिर वही हुआ मेरे साथ भी। सुबह उठ के मैंने सोचा आज मैं होली तो नहीं खेलूँगा, सिर्फ पढ़ूँगा। और बहुत सोचने के बाद शुरू कर देता हूँ अपनी पढ़ाई और लग जाता हूँ पढ़ने के लिए। और 2 मिनट बीतते बीतते मुझे ये एहसास हो जाता है कि अब मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और अब इससे ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं है। और दिमाग में एक चीज़ का टेंशन और भी था कि आज होली है, मैं घर से बाहर जाऊंगा नहीं, लोग घर के अंदर आएंगे नहीं, तो मुझे रंग लगाएगा कौन। इन सब मशक्क़त के बाद और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मैं निकल चलता हूँ होली खेलने के लिए स्वयं बाहर। वैसे इनसे मेरी दोस्ती अभी अभी हुई है, यानी कि सिर्फ 1 हफ्ते की दोस्ती है। न ये मुझे खुद से जानते हैं, न ही मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन रिस्क लेते हुए मैंने सोचा कि इन्हें भी होली का विशेष दे दूँ। हालांकि इनका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। ये मुझे अजनबियों की तरह ट्रीट तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको मैंने अपनी शक्ल कई बार दिखाई है। फिलहाल इनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद मुझे लगा अब चलता हूँ लॉन में देखने के लिए कि कोई बंदा बचा भी है कि नहीं जिसके साथ थोड़ी बहुत होली की जा सके। हालांकि दूर दूर तक लड़कों का नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर BHU के स्टूडेंट हैं और वह होली में अपने घर चले गए हैं और वीरान छोड़ गए हैं अपने पीछे ये छोटा सा गाँव, यानी कि छित्तूपुर और भगवानपुर का एरिया। अब मेरे 2 बॉडीगार्ड सिर्फ 2 मिनट में बन गए, क्योंकि इन्हें मैंने होली विश किया है और मेरे होली विश करने से काफ़ी प्रसन्न हैं और मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। अब देखता हूँ कोई दोस्त है जो इस बिल्डिंग में बचा हुआ है, कहीं तो बचा होगा जिसके साथ हम थोड़ा बहुत होली खेल सकें। चारों तरफ देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई साहब एक भाई है जो थोड़े बहुत पढ़ाई में बिजी हैं, लगता है आज वो होली नहीं खेलने वाले हैं। और दूर दूर तक वैसे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर बड़ी मशक्क़त करने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, जिसके साथ मैं आज पूरा बनारस घूम के देखना चाहता था कि कोई होली खेल भी रहा है या नहीं, या सारे बनारस वाले अपने घर चले गए हैं। और निकल पड़ते हैं हम अपनी छोटी सी जर्नी, यानी कि BHU से लेकर 80 घाट तक की। और उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई तो हमें रंग ज़रूर लगाएगा या रंग खेलते हुए दिख जाएगा, क्योंकि होली है और रंग न खेले कोई, ऐसा तो हो नहीं सकता। शुरुआती नज़ारा देख के ऐसा तो नहीं लगा कि हमारे एरिया में आज होली का फेस्टिवल भी है, क्योंकि वो लोग नॉर्मल लाइफ की तरह ही अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, यानी कि सामान लेना, घूमना फिरना, नहाना धोना वगैरह वगैरह। लगा ही नहीं कि आज यहाँ पर होली का कोई प्रोग्राम है। तो हमने सोचा थोड़ा रोड पर चलते हैं, यानी कि सीर गेट की तरफ, जो कि BHU के पीछे पड़ता है। हमें लगा हो सकता है रोड पे काफ़ी अलग टाइप के लोग मिलें जो होली खेल रहे होंगे और होली का पूरा माहौल होगा रंग खेलते हुए, लेकिन हमें भी निराशा वहाँ पर मिली, क्योंकि वीरान और सुनसान रोड के अलावा कुछ नहीं दिखा। हालांकि आज तो दुकानें भी बंद थी, जहाँ पर हम उम्मीद कर तो सकते थे चाय पीने की, लेकिन वो भी नसीब नहीं होता, क्योंकि कुछ भी खुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि लोग अपने घर चले गए हैं कि अपने घर पे ही होली खेल रहे हैं, या आज आना नहीं चाहते इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट ही रहते हैं। पता नहीं रीज़न क्या था, लेकिन हमें लग रहा है शायद लोग अपने घर ही चले गए होंगे, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो चारों तरफ देखने के बाद कि शायद कहीं कोई चाय की दुकान ही मिल जाए, कम से कम हम चाय पी के ही संतुष्ट कर लें, क्योंकि भाई चाय तो सबको पसंद है। और यहाँ पर स्टूडेंट तो 12 बजे 2 बजे रात को भी आते हैं चाय पीने। ये वो अड्डा है, यानी कि सीर गेट का अड्डा। यहाँ पर चाय और सिगरेट पीने वाले लड़के लड़कियों की कभी भी भीड़ खाली नहीं होती, चाहे वो कितनी भी गंदी चाय बना लें, लोग पीते ही पीते हैं और पैक करा के भी ले जाते हैं। तो अब हम चलते हैं BHU के अंदर, ये उम्मीद लगाकर कि हो सकता है आज BHU के लोग थोड़े बहुत होली खेल रहे हों, जो स्टूडेंट बचे हों, क्योंकि होली से पहले तो यहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। लोग जगह जगह पर होली खेलते हुए आसानी से दिख जाते थे, लेकिन एग्जैक्ट होली वाले दिन हम उम्मीद करके जा रहे थे कि शायद यहाँ पर कोई तो मिलेगा जो थोड़ा बहुत रंग खेल रहा होगा और हमें भी लगा देगा, क्योंकि हमारी होली तो ऐसे ही सुनसान जाने वाली है। लेकिन चलते समय इतना शांत रोड और इतना अच्छा माहौल देख के ऐसा तो नहीं लगा कि BHU के अंदर आज होली का त्यौहार आया भी है, क्योंकि शांति और साफ़ सफाई देख कर लग रहा था कि यहाँ पर किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आज होली भी है और होली खेला भी जाता है। बस ऐसे ही हम निकल पड़े चलते चलते कि कहीं तो कोई मिलेगा, क्योंकि आज हमारी जो जर्नी है वो लगभग 2 या 3 किलोमीटर की है।
ये अंकल जी देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आज होली है और ये थोड़ा सा लगा कर भी आए हैं, तो वो हर चलते किसी को हैप्पी होली बोल दे रहे हैं। हमने भी उन्हें बोल दिया क्योंकि हमें पता है उनको समझ में तो कुछ आना नहीं है और हम बोल देंगे तो हमारा कुछ जाना भी नहीं है। बस जो मिल रहा हैप्पी होली बोल दो। अब रास्ते में हमें एक बेर का पेड़ मिल गया और हमारा जो दोस्त था वो बेर का है बहुत शौकीन। वो अक्सर रोज आते जाते बेरों को पके हुए देखता था। हालांकि वो देखता तब से था जब बेरों में फूल आए थे, अभी फल नहीं लगे थे। और आज वो दिन था जब बेरों में फल भी आ गए हैं, यानी कि पक भी रहे हैं फल। अब उसको इतना शांत रूप देखकर, सब कुछ देखकर बेर खाने का मन हो गया। तो हमने भी सोचा चलो तुम चोरी कर ही लो, हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कम से कम एक चोरी वाला कंटेंट मिल जाएगा। क्योंकि बिना चोरी के तो मज़ा भी नहीं आता, कुछ ना कुछ तो चोरी करके खाने में अलग ही मज़ा होता है। बस लग गए भाई साहब, कर रहे हैं बेर की चोरी। भगवान करे कोई देख ना ले, क्योंकि कोई गार्ड देखेगा तो बहुत गाली देगा। फिलहाल सब कुछ ठीक रहा। 2-3 बेर तो उसने भी तोड़ लिए और मेरे लिए हालांकि कुछ नहीं लाया, सब वो खा गया। मैं निराश होकर आगे चलता गया, ये उम्मीद में कि चलो आज होली अच्छी होगी, क्योंकि बनारस में तो होली का फेस्टिवल ऐसे ही काफ़ी पॉपुलर है। जगह जगह पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि वर्ल्ड फेमस होती हैं। लेकिन एग्जैक्ट होली वाले दिन हम उम्मीद करके निकल रहे थे कि कुछ तो आज अच्छा देखने को मिलेगा, और किसी ने हमें बता दिया कि अस्सी घाट पर लाइट शो है। तो हम स्पेशली उसी लिए निकल रहे थे कि शाम के टाइम है, जाते जाते रात तो हो ही जाएगी और हम नाइट शो देख कर आएंगे। हालांकि BHU कैंपस ही इतना बड़ा है कि यहाँ से पैदल जाने में आधा जन्म बीत जाएगा, लेकिन कलेजे पर हाथ रखकर हमने ये बेड़ा उठाया और निकल पड़े हैं रास्ते में। फिलहाल जा रहे हैं। आसपास सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देखकर ऐसा लगता है कि काश हम भी BHU के ही स्टूडेंट होते या ज़िंदगी में एक बार BHU में पढ़ने का मौका मिलता। लेकिन बस ये 1 ही 2 बार ख्याल आता है, उसके बाद ऐसा कभी फील नहीं होता कि हमें भी BHU में ही पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। वो फ़िलहाल जाने दीजिए, BHU को बस एंजॉय करते हैं। देखिए लोग कहीं रंग लगवाने जा रहे हैं या लगा कर आ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर रंग कहीं भी नहीं लगा है। और BHU को जैसे तैसे पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं BHU के मेन गेट पर। और देखिए मेन गेट पर के चौराहे पर भी एकदम शांति नज़र आ रही है, ना ही यहाँ कोई स्टूडेंट दिख रहे हैं और ना ही यहाँ पर उस तरह की भीड़ है जो अक्सर हुआ करती है, क्योंकि ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बगल में सर सुंदरलाल अस्पताल है जहाँ पर लोग अक्सर आया करते हैं, लेकिन आज यहाँ का भी माहौल काफ़ी शांत है। लग रहा लोग आज यहाँ आना ही नहीं चाहते। लेकिन देर सवेर बाद हमें आइसक्रीम खाने का मन होता है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम डिसाइड करते हैं कि चलो आइसक्रीम खा ही लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं है ज़िंदगी में, चलो खा लेते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, हमने जब से होश संभाला है हमें एक ही आइसक्रीम खाने को मिला है, खासकर गाँव में, और वो थी संतरे वाली आइसक्रीम, जो पहले 50 पैसे की मिलती थी, फिर बढ़ के 1-2 रुपये हुई और आज ये 10 रुपये की हो गई है। तो हमने तो डिसाइड किया कि हम वही खाएँगे, क्योंकि वही मेरा फेवरेट है। मेरे दोस्त को शायद कुछ और खाना था, उसने अच्छी वाली आइसक्रीम ऑर्डर की जिसमें कि काफ़ी दूध वगैरह भी होता है, और उसको देखकर मेरे अंदर एक लालसा हुई कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि मुझे संतरे वाली टॉफ़ी पसंद तो है, लेकिन बगल वाला अब चॉकलेट और मिल्क वाली आइसक्रीम खा रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन फ़िलहाल मैंने जब ले लिया तो ले लिया। अब अपने दोस्त की बारी थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था काश मैंने भी वही वाला आइसक्रीम लिया होता। हो गई गलती। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। वैसे ये आपको देखकर लग रहा होगा कि BHU में हमेशा इतनी ही शांति होती होगी, तो ऐसा नहीं है। BHU में अक्सर बहुत भीड़ होती है और गाड़ियों का शोर पों पाँ लगा रहता है। फिलहाल आज होली है तो लग रहा पूरा BHU ही अपने घर गांव चला गया है। अब ये देखिए, ये आइसक्रीम जो हम खा रहे हैं, ये बस ऊपरी मन से खा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे अच्छी आइसक्रीम आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन हम ही जानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है दूध वाली आइसक्रीम, जो कि मेरे पास नहीं है। बट सो तो यही करना है कि मैंने जो लिया है वही बेस्ट है। अब देखिए BHU का मेन गेट, जहाँ पर बाहर निकलते ही आपको इतनी बड़ी रोज़ भीड़ दिखेगी, ऐसा लगेगा कि आप 1 घंटे इसी चौराहे पर फंसे रहेंगे। ऐसी जगह पर भी आज इतना सन्नाटा है कि आप क्रिकेट मैच खेल लें, और थोड़ी बहुत अगर भीड़ कम होती तो पक्का यहाँ के कुछ लड़के तो खेल ही रहे होते। लेकिन आज होली है तो सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है, यानी कि आप ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना सन्नाटा है कि आप अपने मन का कोई भी काम तो कर ही सकते हैं। चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं, काश बाहर हो सकता है थोड़ी भीड़ मिल जाए, लोग होली खेल रहे होंगे।
और हम भी उसी में थोड़ा बहुत खेल लेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम आधा बनारस पार हो गए। किसी ने ना तो हमें होली खेलने की परमिशन दी है, परमिशन से मतलब है ना ही हमें अपने साथ खेलने दी है, ना ही हमारे ऊपर ज़बरदस्ती रंग डाला है। एकदम नीट एंड क्लीन बिना नहाए हुए हम ऐसे ही जा रहे हैं, ताकि उम्मीद है जब लौटेंगे तो पूरा रंग से डूबे हुए होंगे। लेकिन जैसे रोड साफ़ है वैसे ही हम भी साफ़ हैं, वैसे ही हमारे अगल बगल वाले लोग भी साफ़ हैं। पता नहीं क्यों लोग होली नहीं खेल रहे हैं। देखिए एकदम सन्नाटा, 1-2 गाड़ियाँ आते जाते, लोग भी एकदम साफ़ सुथरे और चिकने होकर घूम रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा आज बनारस में होली है भी कि नहीं, या 1-2 दिन पहले ही सारे लोगों ने होली खेल ली है। चलिए चलते हैं, देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक जाके ख़त्म होती है। कहीं तो कोई होली खेल रहा होगा, कोई हमें रंग तो ज़रूर लगाएगा, ताकि हम रिकॉर्ड भी कर सकें और दिखा सकें कि आज होली है और हमने होली खेली है दबा के। हमारी जर्नी इतनी लंबी हो गई है कि अब हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 किलोमीटर से हम सिर्फ पैदल ही आ रहे हैं और उम्मीद लिए कि आज हमें कोई रंग लगाएगा और हम होली खेलेंगे। बट अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और हम जा रहे हैं अब 80 घाट की तरफ, ये सोचकर कि आज हो सकता है सारे बनारस के लोग 80 घाट पर ही मौजूद होंगे और वहाँ पे शायद नाइट शो होने वाला है, तो हो सकता है लोग उधर ही मज़ा ले रहे होंगे। और 80 घाट पर अक्सर भीड़ रहती है नॉर्मल दिन में भी, तो अगर लोग होंगे तो होली भी खेल ही रहे होंगे, तो हो सकता है वहाँ कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा। बस निकल पड़ते हैं इसी उम्मीद में। एकदम शांत रोड और होली का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, बस चले जा रहे हैं ये सोचकर कि कहीं तो कोई कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। पता नहीं लोग होली क्यों नहीं खेलना चाहते, होली से इनको क्या प्रॉब्लम है। किसी के हाथ में थोड़ा भी रंग नहीं देखने को मिल रहा, लोग घूम भी रहे हैं तो एकदम साफ सुथरा और चिकना होकर, पता नहीं क्यों। वैसे जाम यहाँ पर लग तो जाती है, लेकिन आज उम्मीद नहीं थी कि जाम लगेगी, फिर भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग अपने गाड़ियों से ही ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आना जाना भी हो रहा है। तो फिलहाल इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना शांत रोड वैसे आपको साल भर कभी नहीं मिलने वाला। कुछ लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने उनका पॉकेट मार के भागा हो, यानी कि उनको हमसे कुछ लेना हो। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो होली खेले और हम बस रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्डिंग के चक्कर में सबके मुंह में कैमरा घुसाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो कुछ ऐसा दिखा दे जो हम देखना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग नीले पीले होकर आते जाते दिख तो रहे हैं, जैसे कि ये भाई साहब देखिए, पता न कहाँ से डुबकी मार के आ रहे हैं और इन्होंने लगता है होली को सीरियसली ले लिया है, एकदम लस्त पस्त होकर निकल रहे हैं। फाइनली हम आ गए 80 घाट पर। देखिए वैसे ये 80 घाट देखने में तो बहुत अच्छा लगता है और जो टेंट सिटी है वो दूर से ही दिखने लगता है, हालांकि बहुत अच्छा दिखता है। अगर ये नज़ारा आप पास से जाके देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। फिलहाल दूर का भी दृश्य काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर भी लोगों की भीड़ रोज़ की अपेक्षा थोड़ी कम तो ज़रूर है, लेकिन है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि होली का असर इनके ऊपर भी उस तरह तो नहीं पड़ा जैसा कि हमने उम्मीद किया था कि होली बगल में नदी है, पानी की कोई कमी नहीं है और बनारस के लोगों के पास रंग की तो कमी होगी नहीं। तो हम तो सोचे कि आज होली यहाँ पर सबसे अच्छी वाली मनाई जा रही होगी और उम्मीद लेके आए थे कि नाइट शो भी दिखने को कुछ मिलेगा। हालांकि यहाँ ना तो नाइट शो दिख रहा है, नाइट शो के नाम पर यही एक नाव में लगे हुए लाइट दिख रहे हैं। अब पता नहीं ये शो है या सिर्फ लाइट है, भगवान जाने, लेकिन फैशन के नाम पे तो हमें बस यही दिखा आज नाइट शो के नाम पे। फिलहाल दूर दूर तक हमें कोई शो का उम्मीद तो दिख नहीं रही है और ना ही लोग होली खेल रहे हैं। लोग पता नहीं क्यों घाट पर आए हैं, बस हो सकता है मेरी तरह ये भी उम्मीद लेकर आए हों कि यहाँ पर आज कुछ बवाल होने वाला है और हम वो देखेंगे। हालांकि इनकी भी उम्मीदें हमारी तरह ही लग रहा फीकी पड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। लोग फैमिली के साथ भी आए हैं और एकदम साफ़ सुथरे दिख रहे हैं। देखिए दूर दूर तक कुछ नहीं है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में गंगा आरती होने वाली है, तो थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। हालांकि गंगा आरती की वीडियोस मैंने कई सारे बनाए हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और चलते चलते इतनी दूर काफ़ी देर हो गई और लगभग 5-6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने कवर भी कर लिया है। अब हमें लग गई जोरों की भूख, क्योंकि इतना दूर चलने के बाद और जब घाट पर आए तो कुछ ऐसा तो नहीं मिला जिसको देखकर हमारा मन ललचे, लेकिन हमने चारों तरफ ढूंढा कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जो हम खा सकें, क्योंकि पेट खाली हो चुके हैं, एनर्जी बची नहीं है, वापस भी पैदल ही जाना है। लेकिन उम्मीद है रात हो जाएगी और अगर अभी कुछ नहीं मिला तो बाद में भी नहीं मिलेगा और दुकान तो वैसे ही बंद है।
चारों तरफ देखने के बाद हमें समझ में आया कि भैया मिलना उलना कुछ है नहीं और ना ही लोग यहाँ होली खेल रहे हैं। सब हमारी ही तरह उम्मीद लेकर आए थे कि इनकी होली दूसरों की वजह से अच्छी हो जाएगी और सबको निराश होना पड़ा क्योंकि ना हमारी होली अच्छी हुई ना ही इनकी, क्योंकि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए लोग पता नहीं क्या खोज रहे हैं और क्यों आए हैं, बस इधर उधर घूमे जा रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ तो हो रहा होगा। शांत पड़े हैं नाव, न इन पर कोई जाने वाला है न ही इनको कोई ले जाने वाला है। आज ये भी छुट्टी पर है। वैसे आमतौर पर ये छुट्टी पे होते नहीं हैं, ये बहुत बिजी रहते हैं और इनका जो मज़ा है वो अलग ही है घूमने का। फ़िलहाल आज ये भी छुट्टी पर हैं। अब चलिए हम सोच रहे हैं कुछ घूम फिर के ऐसा देख लें जो कुछ खाने लायक हो और जिससे थोड़ी तो एनर्जी आ जाए ताकि हम वापस जाने के बारे में दोबारा सोच भी सकें। और बहुत जल्द गंगा आरती होने वाली है क्योंकि माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि लाइट्स जल गई हैं और तैयारियां भी लगभग हो ही रही हैं, तो हमें गंगा आरती देखने को भी मिलेगा। अब कुछ खाने की तलाश में घूम रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। दूर से हमें एक लेडी दिखाई दी जो कि साथ गोलगप्पा और झाग मुरी कुछ बेच रही थी, तो हमने सोचा कि चलो उनके पास जाते हैं, कुछ ले लेते हैं। हालांकि ये बंगाली हैं, इनकी भाषा से हमें ऐसा ही लगा, लेकिन जब इनके पास गए तो हमें 2 ही 3 आइटम्स मिले जो कि काफ़ी अच्छी तरह से ये बना रही थी। तो हमने भी सोचा कि कुछ खा ही लेते हैं और हमने उन्हें एक झाग मुरी का ऑर्डर दे दिया ताकि हम खा सकें। पहला बाइट लेने के बाद मुझे मज़ा आ गया क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने झाग मुरी ट्राई किया था और वो बहुत अच्छा था। अब ये देख लीजिए गंगा आरती की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और हो सकता है कि आधे घंटे बाद गंगा आरती भी हो जाए। लोग भी भीड़ लगाकर बैठ गए हैं। हालांकि जितने लोग यहाँ होली देखने के लिए नहीं आए थे या घूमने नहीं आए थे, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर गंगा आरती देखने के लिए आए हैं क्योंकि जिस तरह से लोगों की भीड़ अचानक से आने लगी, मुझे लगा आज नाइट शो यहीं पर है क्या, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर नाइट शो तो नहीं है बल्कि गंगा आरती देखने के लिए लोग रोज़ यहाँ पर इतना ही आते हैं। अंत में थके हारे हम वापस आने लगे और हम पहुंच गए अपने BHU गेट पर क्योंकि पूरा बनारस का चक्कर तो मार ही लिया लगभग, लेकिन हमें वो नहीं मिला जिसके लिए हम आए थे, यानी कि बनारस होली खेलने में इंटरेस्टेड तो नहीं है भैया। सब अपने गांव घर वापस चले गए हैं, जो भी होना है उनके घर पर ही होगा। अब जो लोग यहाँ पर बच गए हैं वो बिल्कुल एकदम सादा होकर घूम रहे हैं क्योंकि उनको होली में कोई पर्सनली इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। वैसे ये है बहुत अजीब बात, इससे ज़्यादा होली तो मेरे गाँव में हो जाते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।